सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी अपने सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, तो सभी से निवेदन है कि आप क्लब हाउस में आ जाइए। क्या हुआ भाई, अचानक किस बात के लिए मीटिंग? देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैंने ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। सोसाइटी के कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही खेद के साथ मैंने ये निर्णय लिया है। कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं खेली जाएगी। अरे ये क्या बात है, होली नहीं खेलेंगे, इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं चलता। एक मिनट पहले शांत हो जाइए। पूछो तो सही, बताते खेले क्या नहीं खेले, ऐसे नक्की कर लिया। मैं कारण बताता हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए शांति से। बैठ जाइए शांति रखिए और बैठ जाइए प्लीज। ये निर्णय लेने के पीछे 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, कल गोकुलधाम सोसाइटी में वाटर कट है, 1 बूंद भी पानी नहीं आने वाला। तो होली खेलने के बाद नहाएंगे कैसे? होली का सारा रंग निकालने के लिए तो आधी टंकी जितना पानी तो मुझे ही लगता है। कारण नंबर 2, जितना पानी हमें नहाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा पानी हमें सोसाइटी साफ करने में लगेगा। और कल कोई भी सफाई वाला सोसाइटी की सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई भिड़े, मेन कारण तो बता। हाँ, कारण नंबर 3 और मेन कारण नंबर 3, हमारी सोसाइटी के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी ने हमें बताया कि इस बार मार्केट में काफी मिलावटी रंग घुस गए हैं। जी हाँ, और इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस ने मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इन मिलावटी रंगों के असली चेहरे का पर्दाफाश करूं। और मैंने बड़ी जद्दोजहद से अलग अलग जगहों से अलग अलग रंगों के सैंपल इकट्ठे किए और लेबोरेटरी में जाकर अलग अलग टेस्ट करवाए। और ये रहा उसका रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मिलावटी रंग मिलावटी ही है। और अगर ये मिलावटी रंग गलती से भी किसी की भी त्वचा को छू भी लेते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे मेरे काबिल दोस्त और मेडिकल साइंस का बहुत ही जाना पहचाना नाम डॉक्टर हंसराज हाथी। ये मिलावटी रंग त्वचा के लिए ही नहीं, आंखों के लिए भी बहुत हानिकारक है। और हानिकारक है। सॉरी। विस्तार बहुत छोटा था। डॉक्टर आती एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। कहीं से ये कलर सोसाइटी में आ गया और किसी को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे पर भिड़े अंकल, अगर हम होली के दिन होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? टप्पू सेना, देखो तुम्हारी फाइनल एग्जाम सर पे है। जैसा कि अहिर भाई ने कहा कि मान लो अगर गलती से वो मिलावटी रंग सोसाइटी में आ गया और अगर किसी को गलती से वो रंग लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिड़े भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम है, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? हाँ, बिल्कुल बबीता जी, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन यही है कि हम लोग होली नहीं खेले। करेक्ट। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों आती भाई? सही बात। और ये रंगों वाली बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे की आंखों में ऐसे ही मिलावटी रंग चला गया था, तो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। हो। नहीं, फिर तो बच्चे होली नहीं खेलेंगे।
बच्चे वाले नहीं खेलेंगे मतलब हम लोग खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे। अरे उसको तो क्या कहना चाहते हो वो तो समझ। बस बोल दिया बच्चे। एक मिनट देखिए, इस समस्या का एक ही हल है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, मैं वोटिंग नहीं कर सकती। मैं आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। थैंक यू भिड़े। और वोटिंग इस प्रकार होगी, सोसाइटी के जो लोग ये मानते हैं कि कल होली खेलनी चाहिए तो वो अपना दायां हाथ ऊपर करें। हाँ बापूजी। हाँ बापूजी। अयर भाई, आप जरा काउंट कर लीजिए। और सोसाइटी के जो लोग ये सोचते कि कल होली नहीं खेलनी चाहिए वो अपना बायां हाथ ऊपर करें। पोपटलाल, तुमने दो हाथ क्यों ऊपर किए? भाई भिड़े, ये जो मेरा दायां हाथ है, ये समझ लो कि मेरा दायां हाथ नहीं है। ये आज के लिए मेहता साहब का बायां हाथ है। वो मेहता साहब ने कहा था ना कि वो भी कल होली नहीं खेलेंगे, तो ये उनका वोट है। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ, फिर भी भिड़े भाई, बहुमत हमारे साथ है। हाँ क्यों बापूजी? बापूजी क्यों? मैं भी भिड़े की बात से सहमत हूँ। बच्चों की परीक्षा आ रही है और 3-4 घंटे के आनंद के लिए किसी को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे लगता है कि हम सब की भलाई इसी में है कि कल हम होली ना खेलें। अगर दादाजी चाहते हैं कि हम होली ना खेलें तो हम लोग होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज की इस मीटिंग में हुई वोटिंग के आधार पर हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी होली नहीं खेलेगा। चलो भाई चलो, अंदर चलो। यहाँ खड़ा रहा तो पुरानी होली याद आती रहेगी और दिल दुखाती ही रहेगी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। सॉरी, पर मैं आपको हैप्पी होली नहीं कह सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? कैसे कहूँ, आज होली जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है।
ओके बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं? अंदर घर में। वो एक्चुअली यहाँ पे बालकनी में खड़ी रहती हूँ ना, तो पुरानी होली याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मुझे भी यहाँ बालकनी में खड़े खड़े पुरानी होली याद आ रही है। इसलिए मैं भी वापस घर में जा रहा था कि आप दिख गए। चलिए साथ में अंदर जाते हैं। 1 2 3। इस बार भी बबीता जी को रंग लगाने की इच्छा मन में ही रह जाएगी। होली के अवसर पर गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा तैयार है। बापूजी हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली, हमेशा खुश रहो। टप्पू दी का हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी। बहू जेठिया बालकनी में है, उसे भी नाश्ता के लिए बुला ले। हाँ हाँ। टप्पू के पापा हैप्पी होली। क्या क्या हैप्पी होली ऐसा। और चाय नाश्ता तैयारी है। टप्पू दी का पापा को विशु हैप्पी होली तो बोला। उत्साह तो जो आनो। हैप्पी होली पापा। क्या हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली ऐसा। फोन लेती हूँ। फोन मैं लेती हूँ। हेलो। बेना कैसी है तू? मैं एकदम मजे में हूँ। तू कैसा है? अरे बेना मैं तो अभी थोड़ा लाल, थोड़ा नीला, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा और थोड़ा गुलाबी हो गया हूँ। बेना केसुड़ा कुमार कैसे है? केसुड़ा कुमार? अरे मेरा तुझे याद नहीं है? एक होली पे माने जीजा जी का नाम केसुड़ा कुमार रखा था। हाँ याद आया। हाँ केसुड़ा कुमार मजे में है। क्या कर रहा है? रहने दे भैया। पता नहीं चलता फोन पे बात चालू है। अरे रेवा दे ना भैया, हमें तो नहीं ला। अरे बेना यहाँ पोल में तो होली का पागलपन शुरू हो चुका है। मेरे तू ये बता गोकुल धाम में कैसा हाल है? वहाँ से कुछ आवाज नहीं आ रही है। वीरा यहाँ का हाल बेहाल है। इस बार यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में कोई होली नहीं मनाएगा। क्यों बात करे क्या बेना? क्यों? क्या बताऊँ वीरा, बहुत सारी तकलीफें हैं। रंग मिलावट वाले होते हैं, पानी नहीं आने वाला है और गोकुलधाम सोसाइटी को साफ करने के लिए कोई भाई भी नहीं मिल रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हो बेना? अगर अहमदाबाद में होली के दिन पानी ना आए ना तो हम सब लोग साबरमती में जाके भुसका मार देते हैं। छोड़ने वीरा, ऐसी सुख की बातें करके दुख होता है। अरे बहना तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुझे मुंबई आकर ले जाता और हम यहाँ पहले की तरह ही होली खेलते। वीरा सच कहूँ ना तो मुझे भी आज अहमदाबाद की होली बहुत याद आ रही है। बहना टप्पू कहाँ है? क्या वो भी आज होली नहीं खेल रहा है? नहीं वो यही है, घर में ही है। मेरा हाय बोलना। नहीं वो सुंदर टप्पू के बारे में पूछ रहा है। टप्पू घर में है ऐसा। हाँ वीरा, टप्पू यही घर में ही है। वो भी आज होली नहीं खेलने वाला है। अरे सुंदर भाई बाजू की बोलो वाले पक्के पक्के रंग से रंगने के लिए आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ। पिचकारी निकाल। मेरा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अभी मुझे निकलना पड़ेगा, पर तू अपना दिल मत छोटा करना। चल मेरा मैं फोन रखता हूँ। अरे जल्दी निकाल, पिचकारी निकाल, उनको रगड़ा पड़ेगा। अब वीरा ने और माँ ने हम सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। पानी लाती हूँ। पानी नहीं चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? होली खेलने? क्या क्या एक तो आज हम होली नहीं खेलने वाले और आप सब होली की बात कर रहे हैं। हम कोई होली की बात नहीं कर रहे भाई, ये तेरी मम्मी। होली होली
याद कर रही है ना? तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ क्लब हाउस जा रहा हूँ पढ़ाई करने। बेचारे बच्चे कितने निराश हो गए हैं। किसने सोचा था कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक दिन ऐसी होली होगी कि होली होगी ही नहीं। आज गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी अपने घर में चैन से नहीं बैठा होगा। हैप्पी होली दोस्त। इस साल हम हर साल की तरह होली नहीं मनाने वाले। कल मीटिंग में डिसाइड हुआ है ना। अरे तो था तो सही मीटिंग में। सॉरी है, नाराज मत हो, अपने उत्साह को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अगले साल देखेंगे। आज देश के तमाम हिस्सों में होली की धूम मची हुई है। पूरा देश मानो होली के रंग में डूबा हुआ है। हर्षोल्लास के साथ चारों तरफ माहौल होली के रंगों से रंग चुका है। अच्छा किया। समोसे से अन्याय क्यों? इसमें समोसे का क्या दोष है? ओ, फिर से बालकनी? सुबह से 5 बार बालकनी में जा चुके हो आप। सोसाइटी में कोई होली नहीं खेल रहा है। आपको इतना ही मन था होली खेलने का, तो मना क्यों किया फिर? हाँ? वो ऐसा लग रहा है जहाँ तो आज होली का दिन नहीं है, जहाँ फिर ये गोकुल धाम नहीं है। वो होली के दिन गोकुल धाम में ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। भाई भाई क्या है? कौन है भाई? कहाँ जाना है? गेट खोलो। क्यों? भाई। कौन भाई? सल्लू भाई। हैं? सलमान भाई। सलमान भाई। सलमान भाई। हाँ। फिल्म एक्टर। हाँ, सलमान भाई। सलमान भाई से मिले। सलमान भाई से। सलमान भाई गोकुल धाम सोसाइटी में होली खेलने के लिए आए। वाह वाह वाह। लेकिन क्या है ना, इस बार गोकुल धाम सोसाइटी में कोई होली नहीं खेलने वाला है। हाँ, तो भाई भी आज रंगों से बचना चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा, तो फिर खड़े क्यों हुआ? आइए आइए। आइए आइए सलमान भाई, अरे आइए 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 आइए, अरे अय्यर भाई, आइए 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 आइए, गोबर भाई, आइए, गोबर भाई, अरे जय भाई, अरे सोनी भाई, अरे हादी भाई, क्या हुआ अब्दुल? हाँ, अरे हादी भाई, विनय भाई, क्या हुआ? क्या हुआ अब्दुल? हाँ अब्दुल। सलमान खान। सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। आते आते। अरे क्या बात? सलमान भाई, सलमान खान। अरे भाई, आप लोग रुक जाओ। आप लोग रुक जाओ। अरे आप लोग हट जाओ। ऊपर से बोलो। अरे रुक जाओ। कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, ये सलमान भाई बाहर क्यों नहीं निकल रहे? भाई मैंने कहा ना भाई, आज रंगों से खेलना नहीं चाहते। अरे अब तो सेम पेज, हम लोग भी होली नहीं खेलने वाले, उनको बोलो ना बाहर आ जाए।
या फिर हम सब अंदर चले जाते हैं? मुझे है अंदर, गाड़ी के अंदर जाना ही पड़ेगा। खोलो दरवाजा खोलो। अरे ये आप लोग कहाँ से निकले इसमें से? सेठ जी, don't underestimate the power of common man to enjoy the Holi. मतलब बुरा न मानो, होली है। अरे भाई भिड़े, बच्चों को समझाओ ना। हमने तय किया था कि भाई इस साल होली नहीं खेलेंगे। ये सारे रंग मिलावट वाले हैं। मैंने कल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई थी तुम्हें। तो भाई किसी को एलर्जी वेलर्जी हो सकती है। अरे बुरा न मानो, होली है। ये चीटिंग है। आपके पास कलर है, हम लोग पास कलर नहीं है। हमें भी कलर चाहिए। हाँ तो आके ले लो यहाँ से। होली आई रंग फूट पड़े ये छलक छलक वो ढलक ढलक फिर बाजे घुंघरू ढोल बड़े ये छलक छलक वो धमक धमक सब निकले हैं पी के घड़े ये लपक लपक वो धुमक धुमक छम छम नाचे परियों के धड़े ये थिरक थिरक वो मटक मटक ये छलक छलक वो ढलक ढलक ये छलक छलक वो धमक धमक ये लपक लपक वो धुमक धुमक ये थिरक थिरक वो मटक मटक। अरे सुनो सुनो सुनो, मेहता साहब आ रहे, छुप जाओ। मेहता साहब आ रहे, मेहता साहब आ रहे, छुप जाओ। आप तो वहाँ रुक गए, उसके बाद भी थकान उतरी नहीं है। घर जाके आराम करना पड़ेगा। तारक, सोसाइटी में कोई दिख नहीं रहा है। लगता है होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। अरे वो तो कल ही तय हो गया था। आज कोई होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। चलो। तारक, ये देखो, इन सब ने तो कहा था कि कल वो होली नहीं खेलेंगे और उन्होंने खेल भी ली होली। अरे अच्छा हुआ ना, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे आराम करना है। अगर आज ये लोग होली खेलते तो परेशानी हो जाती है। चलो चलो। देखो आई होली रंग लाई होली चल पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा मन झूठा रंग छलके है नीले हर लाल। देखो आई होली रंग लाई होली चल पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा मन झूठा रंग छलके है नीले हर लाल। रंग रेली में रंग खेलूंगी रंग जाऊंगी रंग कहने अब के साथ। अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई टोके नहीं। अब होने तो हो जो भी हो। देखो आई होली रंग लाई होली चली पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा मन झूठा रंग छलके है नीले हर लाल। भीगी चोली चुनरी भी गीली हुई सजना जी देखो मैं गीली हुई। थोड़ी थोड़ी तू जो नशीली हुई पतली कमर लचकीली हुई। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू कोमल। सच बोलूं कोमल, होली खेलने का उत्साह रसगुल्ले की चाशनी की तरह होता है। जैसे रसगुल्ले को थोड़ा दबाते ही चाशनी बाहर आती है ना, देखो यहाँ थोड़ा रंग उठा और फिर चारों तरफ रंग ही रंग है ना। यस आई नो हंस। हैप्पी होली। पानी का टैंकर किसने मंगवाया? हमने। और पैसे? अरे कल जब आपने पैसे दिए थे ना, उसी में से मैनेज कर लिया है। आप टेंशन मत लीजिए। होली में जो सजनी से नयन लड़े हम ये कलाई के बात बढ़े। तेरे से जैसे मेरे मन निकले तेरी नजरें जो मुझ पे पड़े। जो ये रास रचे जो ये धूम मचे कोई कैसे बचे। हमसे पूछो ना तुम ये सवाल। अब हमें
हमें कोई रोके नहीं, हमें कोई टोके नहीं। एक मिनट होली बाद में खेलना। पहले तो मुझे ये बता, ये सलमान खान, ये गाड़ी, ये टैंकर, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं पापा। तो तेरा था? अरे पापा, ये आइडिया ना मम्मी का है ना मेरा है। तो ये आइडिया तो मेरे सुंदर मामा का है। देखा सुंदर का कमाल। मीरा को पता चल गया था कि गोकुल धाम वासी उनको अंदर से होली खेलने का बहुत मन है, लेकिन बाहर से मना कर रहे हैं। अरे मम्मी चलो चलो होली खेलते हैं, होली। ये सुंदर का आइडिया, मतलब गाड़ी का भाड़ा मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, दे दूंगा। अभी तो वसूल करो, होली खेलो। भाई अब गोकुलधाम निवासियों का भी कोई मुकाबला नहीं। कह रहे थे होली नहीं खेलेंगे और खेली तो इस तरह से खेली कि चारों तरफ रंगों का आलम है। आज यहाँ सिर्फ लाल, पीले, हरे, नीले रंग ही नहीं है, रंग है हर्ष का, रंग है उल्लास का, रंग है उमंग का। गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से देश के निवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशी का रंग, हंसी का रंग, समृद्धि का रंग, सुखों का रंग, यश का रंग, कीर्ति का रंग, होली का हर रंग आपको मुबारक हो। क्या कर रहा है? सॉरी बापूजी, वो जरा जुकाम हो गया है सर। अरे दया, अरे ये क्या? आपने जुकाम कहाँ से लगा लिया? अरे तू तो ऐसे बोल रहे जैसे पाउडर के डिब्बे में से मैंने पाउडर लगा लिया। जुकाम लगा लिया क्या होता है? जुकाम हो गया होता है। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना कि आप ध्यान रखना। ये गंगा जमुना मौसम में हमेशा सबको जुकाम हो जाता है। गंगा जमुना मौसम? हाँ बाबूजी, मैं बताती हूँ। वो क्या है, जैसे संतरा और मौसम्बी के मिक्स जूस को गंगा जमुना जूस कहते हैं, वैसे अभी सर्दी का मौसम खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो ये सर्दी और गर्मी के मिक्स मौसम को मैं गंगा जमुना मौसम कहती हूँ। चल अभी गंगा जमुना तो पिला। हाँ? मेरा मतलब है चाय तो पिला। बहू, हाँ बापूजी के लिए भी लेके आ। नहीं नहीं। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए बना? अरे नहीं बहू, इसे चाय मत देना, इसे कड़वा काढ़ा बना के पिला। कड़वा काढ़ा? नहीं काढ़ा नहीं बापूजी, मैं गर्मा गर्म मसाला चाय पीता हूँ ना, उससे भी मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। ये चाय वाली, जुकाम चाय पीने से नहीं, काढ़ा पीने से ठीक होता है। बहू, इसे काढ़ा ही देना। तुलसी, अदरक, पुदीना, हल्दी ये सब मिक्स करके इसे काढ़ा बना के पिला दे। अच्छा बापूजी, मैं काढ़ा पी लूंगा, लेकिन उसके पहले एक कप चाय पी लेता हूँ। नहीं नहीं। आधा कप? नहीं। आधे का आधा कप? अरे अच्छा तो आप चाय पीजिए, मैं सिर्फ चाय देखूं। वो अभी तक नया नहीं है ना? नहीं। बहू, एक काम कर, बाल्टी भर के चाय बना के दे इसे। ए भाई, तू चाय से ही ना ले। नहीं बाबूजी, मैं काढ़े से ना लूंगा। अब मैं काढ़ा पी लूंगा। मम्मी। हाँ हाँ बोले बेटा। मम्मी मैं जरा आया। कहाँ जा रहा दिक्का? वो भिड़े अंकल उनके घर बुलाए, इसलिए उधर जा रहा हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों? भिड़े ने थैंक यू कहने के लिए बुलाया होगा। पूरी टप्पू सेना ने मिलकर भिड़े को जो सरप्राइज पार्टी दी थी, वो भिड़े की कल्पना के बाहर थी। हाँ, और सिर्फ भिड़े भाई नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी वो कल्पना के बाहर थी। और इतनी कल्पना के बाहर थी कि वो लोग काबू में ही नहीं रहे और इतना कुछ ठंडा खा पी लिया कि जुकाम हो गया। देखा बापूजी, मैं कड़वा काढ़ा पीने को तैयार हूँ, फिर भी कड़वा टोंट मार रही है। टपुड़ा, मुझे भी चलने जाना है, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। चल। आइए। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। एक मिनट रुक। दया, बापूजी गए। हाँ, तो एक कप चाय पिला देना। ना बाबा ना, बापूजी को पता चल गया तो? बापूजी को कौन बताएगा? मैं। देखिए, मतलब मैं बापूजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। और मेरा दिल तोड़ सकती है। कि पापा, मैं आपका दिल नहीं, आपका जुकाम तोड़ना चाहती हूँ। बापूजी ने काढ़ा कहा है तो काढ़ा ही मिलेगा।
एक नंबर की चमची है बापूजी की चमची। आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन बापूजी जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं ना। जिसे भिड़े भाई टप्पू सेना के शिक्षक है, वैसे बापूजी आपके शिक्षक है। हाँ वो तो है। अभी देखिए, भिड़े भाई ने टप्पू सेना को बुलाया तो टप्पू सेना चली गई ना, वो लोग मान गए ना। वैसे आप भी बापूजी की बात मान लीजिए ना। अरे मान तो गया भाई। जा ला चाय लेके आ, काढ़ा लेके आ। ओए गोली, भिड़ा अंकल ने तुझे भी बुलाया? तुझे बाद में बुलाया होगा, मुझे तो सबसे पहले बुलाया होगा। अरे किसको पहले बुलाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बुलाया क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भिड़े अंकल ने हमें बुलाया ही क्यों है। फ्रेंड्स, हमेशा हम सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आज भिड़े अंकल ने हमें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? वो सोनू, तुझे कुछ पता है? नहीं फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि जब बाबा ने आप लोगों को फोन किया था तब वो बहुत गुस्से में थे और बहुत सीरियस भी थे। अरे बाप रे। फ्रेंड्स, हो सकता है कल जो हमने होली की सरप्राइज दी उसी की वजह से भिड़े अंकल हमें आज पनिशमेंट देने वाले हो। नहीं टप्पू, कल सब कितनी एंजॉय कर रहे थे होली। नहीं पिंकू, भिड़े अंकल का कुछ बोल नहीं सकते। एक मिनट फ्रेंड्स, तुम लोग सबकी पढ़ाई तो हो गई है ना, कुछ बाकी तो नहीं है? मेरा ज्योमेट्री का होमवर्क बाकी है। वो मैंने हिस्ट्री के कोई डेट्स याद नहीं किए। और बाबा ने मुझे थोड़ा रिवीजन करने बोला था, वो बाकी है। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है भिड़े अंकल हमें सरप्राइज देने वाले हैं और उनकी सरप्राइज एक ही होती है, सरप्राइज टेस्ट। मर गए, सरप्राइज टेस्ट। वही टप्पू, अब क्या होगा? अब क्या होगी? अब वही होगा जो मंजूर है भिड़े अंकल होगा। चलो, बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना, चलो। टप्पू सेना, तुम लोग इतने चुप क्यों? नहीं भिड़े अंकल, पर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ भाई, तुम लोगों ने हमें कल इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो मैं भी तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज टेस्ट? नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन वो आज नहीं है, आज दूसरा सरप्राइज है। फिर से एक बार तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खरंच आप लोगों ने मस्त सरप्राइज दिया, हमें दिल जीत लिया हमारा। नहीं, थैंक यू। भिड़े अंकल, आप हमें क्या देने वाले हो? हाँ, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? अरे, तुम लोगों ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। हाँ, और एनिवर्सरी के दिन पता नहीं था ना, उसके बाद होली आ गई, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया। चलो चलो, खड़े हो जाओ। हाँ। माधवी, आ जाओ। टप्पू, ये तुम्हारे लिए। क्या है भिड़े अंकल? देखो देखो। हाँ, खोल के देखना। हाँ, खोल दो। अरे रुको, जल्दी खोलना टप्पू, जल्दी। कोई अच्छी चीज होगी। वो वाओ, पेन सेट। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ टप्पू, फिल इन द ब्लैंक्स। पेन इज डैश देन स्वॉर्ड। चीपर देन स्वॉर्ड। अरे टप्पू, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, चीपर नहीं। वो भी है। कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। जिसके पास कलम की ताकत हो वो दुनिया जीत सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें पेन गिफ्ट किया है। इसकी ताकत को कभी भूलना मत। ये पेन तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाएगी। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ना और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। यस भिड़े अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश। गोगी बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भिड़े सर। खोल। हाँ जल्दी। क्या है? खोलना जल्दी खोलना। वाओ, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स? वाह। हाँ, खास हिस्ट्री के लिए। तुम्हें हिस्ट्री के सारे आंसर्स तो आते हैं, लेकिन डेट्स भूल जाते हो। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध कब हुआ था याद है? नहीं ना? हाँ, इसीलिए। हाँ भिड़े अंकल, डेट्स तो मुझे याद ही नहीं रहती। इस पर सारी डेट्स लिख के अपने आंखों के सामने लगा के रखना। रोज नजर पड़ती रहेगी तो एग्जाम के टाइम पे अपने आप याद आ जाएगा। थैंक यू भिड़े अंकल, आई प्रॉमिस इस बार मैं एक भी डेट नहीं भूलूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ, और गोया, ये तुम्हारे लिए। मिठाई का बॉक्स। हर बार खाने की सोच। देख। थैंक यू भिड़े अंकल।
नहीं है मिठाई। अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक। तुम्हें सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए उठने में तकलीफ होती है ना? क्या करूं भिड़े अंकल, सुबह सुबह मेरी आंख ही नहीं खुलती है। इसलिए मैंने तुम्हें स्पेशल अलार्म क्लॉक गिफ्ट किया है। तुम बंद करोगे तो 5 मिनट बाद फिर से बजेगा, फिर से बंद करोगे तो फिर से बजेगा। जब तक तुम नहीं उठोगे तब तक बजता रहेगा। वाह। क्या सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह सुबह हवा शुद्ध रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। एक्चुअली सुबह का समय ही पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ समय होता है। सुबह जो भी पढ़ते हो ना वो दिमाग में छप जाता है। पक्का भिड़े अंकल, अब से मैं रोज सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा। शाबाश, वेरी गुड। और पिंकू बेटा, ये तुम्हारे लिए। क्या? खोल खोल। थैंक यू भिड़े अंकल। खोलना जल्दी, खोल जल्दी। क्या है? क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स? यस, ज्योमेट्री बॉक्स। वैसे पिंकू तुम्हारा अलजेब्रा तो पावरफुल है, लेकिन ज्योमेट्री में तुम थोड़े से वीक हो, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स दिया है। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम ज्योमेट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। आई प्रॉमिस भिड़े अंकल, इसके बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। मेरे लिए? अरे देवा। अरे हाँ, भूल ही गए इसके लिए। असं कसं? अरे तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या? ये तुम्हारे लिए। हाइलाइटर पेन्स? हाँ, हाइलाइटर्स। जब भी तुम किताब या नोट्स पढ़ोगी ना तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है इस पे हाईलाइट करो, ताकि तुम अगली बार जब भी रिवीजन करो तो डायरेक्ट उस पर ध्यान पड़े। थैंक यू सो मच बाबा, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके ही रखूंगी। करेक्ट। तो ये रहे तुम सबके रिटर्न गिफ्ट्स। बाकी हम लोग के आशीर्वाद तो तुम लोग के साथ हमेशा ही है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, आप हमारी पढ़ाई में छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जिनके आप जैसे सर हो उनका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्यों फ्रेंड्स? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर कल क्लास में मिलते हैं। ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर बचा है ना, वो कल सीखते हैं। हाँ, ओके सर। ओके भिड़े अंकल। और हाँ बाबा, हम लोग अभी क्लब हाउस में जाके पढ़ाई करने वाले हैं। अरे वाह, शाबाश। भिड़े अंकल, थैंक यू वन सेकंड फॉर द गिफ्ट। हाँ भिड़े अंकल, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। पढ़ना है रे यार। चलो, आज तो टेंशन है मेरे को पढ़ाई का। टप्पू के पापा आ गए आप? क्या लगता है? आ गए। तो कैसा है आपका जुकाम? जुकाम खा पी के मस्त है, उसको क्या तकलीफ है? उसकी वजह से तकलीफ तो मुझे है। मेरा मतलब ये था कि आप कैसे हो? हाँ तो ऐसा पूछना। मैं ठीक नहीं हूँ भाई। सुबह की तरह काढ़े की कोई असर नहीं हुई है। काढ़े की जगह वो 1 कप मसाला कड़क चाय पिलाई होती तो अब तक तो जुकाम गायब हो गया होता। जेठा भाई, आपको जुकाम हो गया है? अरे अंजलि भाभी, आइए आइए। देखिए ना, टप्पू के पापा को सुबह से जुकाम हो गया है। देखिए, इस मौसम में तो सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। आपने कुछ लिया कि नहीं? हाँ अंजलि भाभी, सुबह काढ़ा पिलाया था, लेकिन जुकाम अभी तक नहीं गया। वही तो दया भाभी, सादे काढ़े से कुछ नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल काढ़ा होता है। स्पेशल काढ़ा? जेठा भाई, आपने तारक को कभी छींक खाते हुए देखा है? छींक खाते हुए तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन करेला खाते हुए बहुत बार देखा है। वही तो, मेरी वजह से उन्हें कभी जुकाम होता ही नहीं है, क्योंकि मैं इस मौसम में उन्हें हमेशा मेरे हाथ का बना स्पेशल फायर ब्रांड काढ़ा पिलाती हूँ। वो क्या है, उससे उनके जुकाम का काम तमाम हो जाता है। फायर ब्रांड काढ़ा, ये कैसा होता है? अरे वो तो जब आप चखेंगे तब आपको पता चलेगा ना। तो अंजलि भाभी, प्लीज आपके पास थोड़ा टाइम हो तो टप्पू के पापा के लिए वो काढ़ा बनाकर देंगे? दया भाभी, नेकी और पूछ-पूछ, चलो अभी बनाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह के मुकाबले अभी तो काफी ठीक है, कल सुबह तक तो एकदम ठीक हो जाएगा, जरूरत नहीं है काढ़े की। वैसे आप बताइए, कैसे आना हुआ? अरे हाँ, वो तारक के लिए मैं मेथी का हलवा बना रही हूँ, तो मेथी थोड़ी कम पड़ गई, इसलिए मेथी लेने आई हूँ। हाँ अंजलि भाभी, आप किचन में आइए, मैं आपको वही मेथी देती हूँ।
टप्पू के पापा हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। बापूजी और टप्पू? बापूजी भजन संध्या में गए हैं और टप्पू दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए गया है। आइए चल। अच्छा भाभी, ये मेथी का हलवा कैसे बनता है? मैंने तो पहली बार सुना। मेथी का लड्डू पता है ना? बस दोनों मेथी के हलवे की बात में लग गए। फायर ब्रांड काटे से बाल बाल बच गए हमें। अंजलि भाभी सॉरी, हाँ वो मेथी देने के बहाने मैं आपको यहाँ पर किचन में लेकर आई। टप्पू के पापा को बहुत जुकाम हो गया है, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही है, तो आप मुझे अभी काढ़ा बनाकर देंगे? अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है, मैं वही समझ गई थी। चलिए मैं जो चीजें मांगू आप मुझे फटाफट दे दीजिए। क्या है ये? फायर ब्रांड काढ़ा। मैंने मना किया था ना, क्यों बनाया काढ़ा? नहीं, अंजलि भाभी ने बनाया है। आपके लिए बड़े प्यार से बनाया टप्पू के पापा, थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। नहीं दया भाभी, थोड़ा पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा पीना पड़ेगा। देखिएगा जेठा भाई, जैसे ही आप ये पूरा काढ़ा खत्म करेंगे ना, आपका जुकाम फुर्र से उड़ जाएगा। नहीं, मेरा जुकाम ठीक होगा, सुबह के हिसाब से अभी काफी ठीक हो गया। देखिए कोई छींक नहीं आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, आप डरिए मत, ये काढ़ा मैंने चखा है, एकदम मस्त है। हाँ तो तू पी जा। पर मुझे कहाँ जुकाम हुआ है? अगर मुझे जुकाम हुआ होता ना तो मैं सड़सड़ाहट पी जाती, और आप मांगते ना तो भी नहीं देती। चलिए जेठा भाई पी जाइए। टप्पू के पापा प्लीज पी लीजिए ना, ये काढ़ा पीते ही आपके मुंह से निकलेगा वाह क्या काढ़ा है। प्लीज पी लीजिए ना प्लीज। हाँ जेठा भाई पी जाइए। देखिए आपको दया भाभी की कसम। थैंक यू। हाँ वाह वाह वाह, शाबाश, वाह 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 वाह, पीछे वाह, शाबाश शाबाश। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना, ये काढ़ा पीते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। अरे ये वाह नहीं बेरी, आह निकला है। आह! पानी ला! एक मिनट दया भाभी, पानी पिलाने से इसका असर कम हो जाएगा, पानी नहीं पिला सकते। सॉरी, मैं कोई बात नहीं, बस एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा होगा। अरे वाह, अंजलि भाभी का फायर ब्रांड काढ़ा तो काम कर गया, जुकाम एकदम गायब। वाह, थैंक यू अंजलि भाभी, मजा आ गया। वाह, आज कौन सा त्योहार है? नहीं, आज कोई त्योहार नहीं है। अब ये ढोल कौन बजा रहा है और क्यों बजा रहा है? हा नक्की सोडी असणार,
एक नंबर का पागल है यार। ये सोडी भी लिखने नहीं देगा, अभी क्यों बजा रहा है ढोल? अरे भाई सोडी कौन? अरे काय चाललंय काय? काय मैं ये क्या बजा रहा है ढोल? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन ढोल बजा रहा है? भाई सोडी इतना, अरे भाई सोडी क्या है? भाई सोडी कितना एक्साइटमेंट! चल हीरो पढ़नी। चल 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 चल। मोगी ढोल बजा रहा है, कितना स्वीट लग रहा है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे एक हंगामा समाप्त होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अभी होली का उत्सव खत्म ही हुआ था कि सुबह सवेरे ढोल बजने लगा, और अगर ढोल बज रहा है तो यकीनन कुछ होने वाला है। एक मिनट जरा इधर आइए। मैं आपको जरा सा इशारा कर देता हूँ कि ये जो ढोल की धमधम है ना, ये बता रही है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। ये जो ढोल बज रहा है, ये आपके दिमाग में कुछ इस तरह का ढोल बजाएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भाई अभी तो मैं इस वक्त ये नहीं बता रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो होगा वो इतना जबरदस्त होगा, इतना मजेदार होगा, आप कहेंगे कि भाई इस ढोल की पोल तो कमाल की निकली। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.